मेरे सारे नियोजित शिक्षक सभी को नमस्कार। पटना उच्च न्यायालय से सारे नियोजित शिक्षक को लेकर बहुत ही बड़ी राहत आई है। क्या कुछ जानकारी है, मैं सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इसी बीच जो आप लोग का एग्जाम हुए थे, बहुत सारे नियोजित शिक्षक को जो एग्जाम हुए थे सक्षमता परीक्षा, उसका उत्तर कुंजी तो जारी करके तामील कर ही दिया। अब उसके बाद रिजल्ट को लेकर आज बयान आया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आनंद किशोर जी के द्वारा कि इनका रिजल्ट कब आने वाले हैं। और उत्तर कुंजी में आप लोग लगातार देख ही रहे होंगे कि कभी सुधार हो रहे हैं तो कभी पैसा लिए जा रहे हैं, उनका अलग ही आंसर कभी आ रहा है। आप लोग लगातार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनका इंडिया गेट दिल्ली में नहीं है, उत्तर कुंजी में जो बात आ रहे हैं 6 to 8 में सुधार करवाते हैं, कभी उनका वेबसाइट से जो उत्तर कुंजी गायब हो जा रहे हैं, तमाम सारी बात है। अब 1 to 5 में वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उस टाइप से मैटर आ रहे हैं। तो कभी किसी में सुधार करते हैं, कभी सुधार नहीं करते हैं, तो आप अच्छे से टाइम ले लेते, टाइम लेकर अच्छे से आंसर की जारी करते। और भैया आप आंसर की जारी करने के बाद गलत आंसर की जारी कर दिए। अब जितने शिक्षक लोग थे वो लोग पैसा भी लगा दिया अपना चैलेंज के लिए। अब वो पैसा लगा दिया, उसके बाद फिर उनका अलग ही सुधार का मैटर आता है। अब उनका जो मीठा पानी है, जो नमक है, मीठा पानी से पाए जाते हैं। अब 41 जिला है उनका, अब उनको क्या कुछ बताया जाए। अब उस पर सुधार कर रहे हैं। ये सुधार क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ी था जो सुधार कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिहार में कुछ गड़बड़ी हो गया था, अब टाइम लेकर जारी करते। तो इतना जल्दीबाजी क्या था, क्या सोच रहे हैं कि सारे नियोजित शिक्षक पागल हैं, घुमा दीजिएगा घूम जाएंगे। अब रिजल्ट को लेकर हमने क्या बोला था आप लोग को कि रिजल्ट जारी नहीं करेगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। यह बात याद होगा आप सभी को, मैं जो बोला था कि तब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। और ऐसे लगातार नियोजित शिक्षक को लेकर जो कोर्ट से जो राहत मिल रहा है, लगातार सारे जो कोर्ट का जो फैसला आ रहा है ये नियोजित शिक्षक के पक्ष में आ रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो शिक्षक को परेशान किया जा रहा था, किया ही जा रहा था, अब बच्चे लोग को भी परेशान किया जा रहा था। अब यहां पर बोल रहे थे कि जो 23 से 25 के छात्र हैं 11th 12th वाले, अब उनका 11th कहीं और से होगा, 12th कहीं और से होगा। अब उस पर आंदोलन किए, बवाल किए। आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे, के पाठक जी का कुछ भी एक्शन, कुछ भी निर्णय लिया जो जा रहा है, वो कभी भी उनके पक्ष में कभी कुछ नहीं हो रहे हैं, सब उसका उल्टा ही होता है। अब ऐसा क्यों करते हैं उसका पता नहीं, पर जो भी उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं सब इसके विरोध ही कर रहे हैं, क्योंकि गलत निर्णय है उनका। अब बताइए 11th कहीं और से कर रहे थे, 12th कहीं और से करते बच्चे लोग। अब वो लोग आंदोलन किए, उनको साथ मारपीट भी किया गया। अब मारपीट करने के बाद मैटर को घुमा दिया गया, तो घुमा फिरा के फिर से वहीं पर आ गए। पर ये करते क्यों हैं आप चाहते हैं कि मैं हमेशा प्रचार होते रहूं मीडिया के द्वारा, हलचल में बने रहूं, बनने के लिए नहीं से करते होंगे आप। तो ये सब तमाम सारे मैटर करने का जरूरत क्या है भाई, मुझे ये नहीं समझ में आता है। कभी सक्षमता परीक्षा, कभी ट्रांसफर को लेकर, कभी कुछ को लेकर। और जहां तक बात है रिजल्ट को लेकर, भैया मैं बोल रहा हूं रिजल्ट नहीं आएंगे, पूरा मार्च रिजल्ट नहीं आएगा। आज कहीं मेरे से लिखवा लीजिए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि रिजल्ट उनके हाथ में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चाल है। और मेरा बोला हुआ बात याद रखिएगा, मैं कभी भी गलत हो जाऊंगा तो मैं यूट्यूब छोड़कर चला जाऊंगा, मैं एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा अगर मार्च में रिजल्ट जारी हो गया तो। ये उनका बहुत ही बड़ा चाल है। और मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि रिजल्ट जारी नहीं होंगे, और आज 23 तारीख है, उनका रिजल्ट नहीं आया, पूरा मार्च रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट जारी करेंगे कब, वो अप्रैल में जारी करेंगे, याद रखिएगा। जो सक्षमता परीक्षा हुआ है रिजल्ट अप्रैल में जारी होगा, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि मार्च तक उनका फैसला आ जाएंगे कोर्ट का। अब कहीं मारपीट भी हो रहा है, वो भी मैटर कोर्ट में पहुंच जा रहा है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी मारपीट कर लिए, ग्रामीण वाला उनको मार दिया, ये इनको मार के फाड़ दिया कपार, अब वो भी कोर्ट में मैटर जा रहा है। अब कोर्ट में भी फिर वो हार जा रहे हैं। तो ये एक्शन लेते क्यों हैं? और उनको पता है कि नियोजित शिक्षक कभी हार मानने वाला भी नहीं है। और मेरे जितने साथी हैं, हार मानिएगा भी नहीं कभी। जिस दिन हार मानिएगा उनका मनमाना चलते रहेंगे, ठीक है। और वो सारा जो डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे उनका डिसीजन गलत होता है, और उसका विरोध करना हम लोग का काम है, जरूरी है। अब वही ना बोले थे कि जो लोग परीक्षा नहीं पास करेंगे सक्षमता, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। वो कहीं से न्याय उचित था, कहीं से सही था, वो वापस ले लिए। क्यों ले लिए? जान गए कि सारे शिक्षक तेज हैं, पकड़ लिए मुझे। अब कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट उधर से कॉन्ट्राफिट किया, मामला वापस। तो उनका कहीं भी जो भी मैटर कोर्ट में जा रहा है, एक भी मैटर उनके पक्ष में नहीं आ रहा है, सारे नियोजित शिक्षक के पक्ष में आ जा रहा है, क्योंकि कहीं सब तरह से गलती है। अब उनका काम था, बोलते हैं कि हम फर्जी शिक्षक पकड़ रहे हैं, तो फर्जी शिक्षक पकड़िए ना भाई, कोई रोक थोड़ी रहा है। नियोजित शिक्षक कभी रोके आपको कि फर्जी शिक्षक से मैं रोक रहा हूं? कभी नहीं रोके हैं, कभी रोके तो बोलिए। और आप लोग जब लगातार परेशान करने में लगे रहते हैं। अब आपको फर्जी शिक्षक पकड़ना है, अलग से सिस्टम बैठाइए। अब छुट्टी को लेकर देख रहे हैं, कुछ ना कुछ हलचल उनका होते रहता है। अब होली का छुट्टी, अब होली छुट्टी में इधर का छुट्टी उधर, उधर का छुट्टी इधर। अरे अब शांति से जो शुरू से नियम आते आ रहा है, जो नियम है, जो पर्व है, आप उसमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई। अब उसमें मैं मानता हूं
आप लगाइएगा, उनको तो शांति से रहने नहीं दीजिएगा। शिक्षक वाला काम नहीं करने देते आप लोग, मुझे पता है। कभी इलेक्शन में लगाइएगा, कभी उधर लगाइएगा, कभी उनसे पढ़ाई वाला काम तो सही से करवाते नहीं है, और फिर उनका बाद में सक्षमता परीक्षा लेते हैं। तो वही तो आपका चलता है। गर्मी का छुट्टी है, जून में होना है, मई क्लास जून में दे देंगे, अप्रैल में। आप तो अपने मुताबिक से चला ही रहे हैं। शिक्षक को एक होता है ना, हम लट्टू की तरह नचा रहे हैं आप। अब भुला गए कि वो लोग शिक्षक है, और शिक्षक जब नचाना स्टार्ट करेगा तो दिमाग खुल जाएगा। और मेरे जितने साथी हैं, सपोर्ट का जरूरत भी आप लोग ऐसे में, उस सारे जो उनका नीति और चाल चल रहा है, कहीं ना कहीं ये चाल जो है उनका नहीं चलने वाला सारे न्यूज शिक्षक के सामने। मेरे सारे न्यूज शिक्षक से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा और आवाज बनने का कोशिश करिएगा। तमाम सारे अलग अलग, कभी छुट्टी को लेकर, कभी क्या तो कभी क्या, हमेशा हलचल होते रहते हैं। बस शिक्षक को परेशान किए जा रहे हैं लगातार। और मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को, जितने मेरे न्यूज शिक्षक हैं, मेरे जितने आदरणीय न्यूज शिक्षक हैं, जो कोर्ट में जो मैटर गया है इस चीज को लेकर, न्यूज शिक्षक को लेकर, ना उनका रिजल्ट जारी होगा, ना उत्तर कुंजी का कोई मसला रह जाएगा, कोई भी मैटर नहीं रह जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर कुंजी भी रद्द, रिजल्ट भी रद्द, और जो शिफ्ट ट्रांसफर का बात थे वो भी किए जाएंगे, और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। और वो मैं आज बोल रहा हूं तो कहीं रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, ठीक है? कहीं रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, कहां कुणाल जी आप गलत बोल रहे थे या सही बोल रहे थे। राज्यकर्मी का दर्जा और शिफ्ट ट्रांसफर मिलेगा उनको। और जो रिजल्ट का जो बात है, सक्षमता, उसका कोई मैटर ही नहीं है। वो जबरदस्ती का एग्जाम लिए गए थे, वो एग्जाम का कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है। और मेरे सारे साथी से रिक्वेस्ट है, ऐसा गलती मत किया करें, एकता को मत तोड़ा करें अपना, ठीक है? वो अब सबका चाल है, वो चाल में आप लोग फंस जाते हैं। आधा शिक्षक एग्जाम देते हैं, कुछ शिक्षक बैठे जाते हैं, और ये तोड़ तोड़ कर अलग किए जा रहे हैं। वो चाल है उनका। आप लोग एग्जाम दे दिए, अब कोर्ट में कुछ अलग ही मैटर बनता है। अगर आप लोग सारे लोग एग्जाम नहीं देते तो उनका हिम्मत आके भूल जाते। अरे भाई, कैसे हटा देते आप लोग को? आप लोग बोल रहे थे कि बर्खास्त कर देते, कैसे बर्खास्त कर देते? थोड़ा हम लोग पे विश्वास रखा करिए। हम बोले थे, चिल्ला चिल्ला कर बोले थे, कुछ नहीं होगा। अब सरकार भी पलट गया, पटक जी पलट गए। पलटना था उनको, कैसे नहीं पलटेंगे? वो संविधान को हाथ में लेकर चलेंगे, वो न्यायालय से ही बड़ा हो गए। वो तो पटना उच्च न्यायालय, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, ठीक है? और मुझे पूरा विश्वास है कि पटना हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा इन न्यूज शिक्षक के हक में आएंगे। अभी मैटर चल रहा था, जो सारे जो शिक्षक लोग थे एज को लेकर, उनका एज में भी जो है बढ़ोतरी हुआ, और वो लोग जो प्रधानाध्यापक वाला फॉर्म निकले हुए वो भी आप भर पाएंगे। तो जितने भी हैं आप लोग परेशान ना हुआ करें, हताश ना हुआ करें, और गलत स्टेप मत लिया करें। एक गलत स्टेप सारे को जो उम्मीद होता है वो तोड़ कर रख देता है। बहुत सारे एग्जाम दे दिए, अब एग्जाम का कोई अर्थ नहीं है। देखिए कोर्ट का फैसला, होली के बाद कोर्ट का फैसला आ रहा है। याद रखिएगा, इस केस को रिजर्व रखा गया था, उसका फैसला आएगा होली के बाद, ठीक है? और होली के बाद उसका सुनवाई होगा, और जो उसका फैसला है वो सारे न्याय शिक्षक के पक्ष में आएंगे। आज जो मैं बात बोल रहा हूं, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है? और इस सारे रिजल्ट का ताम झामू सब हट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो उनका चाल था, वो आप लोग को तोड़ने का चाल था, आप लोग को फंसाने का चाल था। ये सक्षमता परीक्षा फर्जी लोग को पकड़ने के लिए ले रहे थे। फर्जी का तो उनका चाल कोर्ट में खत्म हो गया। अब जो फर्जी हैं उनको प्रूफ देना पड़ेगा, उनको अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो आप लोग फर्जी थोड़ी है भाई। और जो फर्जी हैं वो फर्जी हैं, फर्जी पे कार्रवाई हो, कोई नहीं रोकेगा। अब फर्जी के चलते आप सारे न्यूज शिक्षा को पकड़िएगा, बर्बाद करिएगा, तो गलत है। और फर्जी आप लोग का दिमाग खुल रहा है 20 साल बाद, फर्जी को पकड़े, गजब चलता है आप लोग का भी नियम कानून, ठीक है? तो सारे फैसला होली के बाद, जो कोर्ट वाला मैटर है वो सारे फैसला कोर्ट के बाद, होली के बाद आएंगे। तो मेरे जितने साथी हैं सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ सारा कुछ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज उठाना, आवाज बनना, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही जरूरत है। तो बहुत भारी मात्रा में सपोर्ट क्या करें, क्योंकि जो उनका चाल है और जो चाल खेलते रहते हैं, जो अलग अलग नियम लाते रहते हैं, कभी छुट्टी को लेकर, कभी ये तो कभी वो, उस सारे को नाकाम करने के लिए आवाज बनने का कोशिश करिएगा। सारे मेरे न्यूज शिक्षक से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।